हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आने वाले DSSB एग्ज़ाम्स के लिए। नहीं भी चल रही है तो आपकी तैयारी को अच्छा और बेस्ट बनाने की अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगा के कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी इस तरीके की हो कि आप भी सिलेक्शन में आ जाओ। जिस तरीके से हमने अपने टाइम पे तैयारी की थी, वहाँ से हम काफ़ी एक्सपीरियंस से मतलब ये बताएँगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ जो करनी चाहिए वो किस तरीके से करनी चाहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहे। इसी तरीके से हम हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग मतलब जितनी भी DSSB की पोस्ट हैं, या चाहे वो फिर टीचिंग वाली हो या फिर नॉन टीचिंग वाली हो, कोशिश करेंगे कि हम हर एक पोस्ट अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाएं कि वो हर पोस्ट के लिए बेनिफिट करे। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट्स उठाए हैं। 5 जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर पोस्ट में आने ही हैं, चाहे फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो आप टीचिंग वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप नॉन टीचिंग वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो। टीचिंग में भी फिर आगे कैटेगरी है, TGT है, PGT, PRT, NTT, किसी भी पोस्ट के लिए हो, वो 5 कॉमन सब्जेक्ट आने ही हैं। वो अलग चीज़ है कि फिर वो किसी में 20 मार्क्स के आ रहे हैं या फिर किसी में 40 मार्क्स के आ रहे हैं, या नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ एग्ज़ाम पोस्ट के लिए वो 35 मार्क्स के आ रहे हैं। वो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताएँगे कि आपको कितना क्या-क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन-सी बुक आपके लिए सही रहेंगी, और कौन-सी वीडियोज़ वगैरह या फिर जो भी मतलब हमें जो लगेगा कि ये तैयारी यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से हो सकती है, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़र्क इतना आएगा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि देखो हम सब मतलब कि जैसे हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम सुन तो लेते हैं, मतलब कि ये लगता है अच्छा हाँ, यहाँ से सुन लिया, ऐसे तैयारी करनी है। एक सुनते हैं फिर और जैसे हमें दिखते रहते हैं उनसे सुनते हैं। इस सब में हमारा टाइम भी जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम सुन के कभी भी उसको अप्लाई नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी वीडियो से या फिर इन्हीं वीडियो से आपके लिए यही हेल्पफुल है और कुछ से आप ना देखो और फिर ऐसा कुछ, वो सब नहीं। मैं ये कह रही हूँ जहाँ कहीं से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो एक ही सोर्स रखो, एक नहीं तो लिमिटेड रखो, और उन्हीं को जो भी आप मतलब सोर्स फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर वीडियो है या फिर कोई पर्टिकुलर चैनल है या फिर कोई पर्टिकुलर बुक है, उसी को बार-बार देखो, मतलब बार-बार पढ़ो, उस पे फ़ोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ें, मतलब कि देख लिया, सुन लिया और फिर आपने छोड़ दिया, ये नहीं है। आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि आपने एक वीडियो देखी है किसी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तैयारी के लिए, आपने सुन के छोड़ दिया। उस जब वो आपने सुन के छोड़ा तो वो टाइम तो गया आपका। उस टाइम पे उससे बेनिफिट, और दूसरी चीज़ जो सुना है वो आपने अप्लाई भी नहीं किया। बेटर यही है कि आप चाहे कहीं से भी देखो, कोई भी वीडियो देखो, वो आपको सिर्फ़ अपना ये देखना है मेरा एग्ज़ाम ये है और मेरे को इसकी ऐसे तैयारी करनी है और इसके लिए ये वीडियो सूटेबल है। उस पे स्ट्रिक्ट रहो, ये नहीं है कि आपको वो फ़ॉलो करनी है, सिर्फ़ सुन के नहीं छोड़ना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लो अगर आप कोई वीडियो से एक टॉपिक भी क्लियर कर रहे हो ना, कि मान लो पहले उसको देख के फ़ॉलो तो करके देखो, तभी तो पता चलेगा कि वो कितनी बेनिफिट करी है आपके लिए या फिर नहीं करी है। आपने मान लो इंग्लिश का ही है, इंग्लिश का कोई आपने टॉपिक उठाया, वो देखा है, वोकैब्युलरी किसी चैनल से की है या फिर रूल्स कहीं से किए, ग्रामर किसी चैनल से किए, आपने 1-2 देख के छोड़ दिया। आप उसको कंटिन्यूअस करो, ख़त्म करो, वहाँ से फिर उसकी प्रैक्टिस करो ना, उसको छोड़ो मत। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिर ये चीज़ आपके टाइम कंज़्यूम कर जाती है सारा और तैयारी नहीं होती, वो चीज़ अलग है। तो इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देखते हो और जहाँ कहीं से वहाँ से जो भी कुछ आपको पता चलता है, स्ट्रेटजी हुई या फिर कोई पॉइंट हुआ या कुछ भी आपने जो सीखा है, उसको फॉलो ज़रूर करो। और जब फॉलो करोगे कुछ दिन तक, तभी वो अपना आउटपुट दिखा पाएगा, तभी रिजल्ट दिखा पाएगा, तब आप अच्छे से आप ही एनालाइज कर पाओगे कि जो हमने देखा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा भी है या नहीं रहा है। आपको भी आइडिया होगा कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या नहीं देखनी चाहिए।
इसी वजह से जब तक हम चीज़ों को एक बार कुछ टाइम के लिए फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हम एनालाइज़ भी नहीं कर पाएँगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। ज़्यादा कुछ और ऐसा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि मेन हमारा एम जो है वो यही है कि हर सब्जेक्ट की हमें ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। बस मेन एम यही रहेगा। तो इसी पे पॉइंट पे दोबारा से आते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जैसे हिंदी की 4 वीडियोज़ हमने बना दी हैं। आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने ये बताया है कि कौन-सी बुक हमें हिंदी के लिए पढ़नी चाहिए, और जो हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि किस तरीके से ग्रामर वाला पोर्शन करना है या वोकैब्युलरी वाला पोर्शन करना है, कौन-सा टॉपिक किस तरीके से करना है, वो सब आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। अगर आपको लगे, अगर आप देखो, आप उस पैटर्न को एक बार फ़ॉलो करके देखना। 1 हफ़्ते या 10 दिन या फिर 5-4 दिन, जैसा भी है, एक बार आप उसको फ़ॉलो करके देखना। अगर लग रहा है थोड़ा बहुत आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब फिर आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज़ फिर तो ऐसे आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, फिर ऐसे तो आप किसी भी एक चीज़ पे कर ही नहीं पाओगे, फिर वो तैयारी में आप पीछे ही रह जाओगे। अब मेन पॉइंट पे ये आते हैं कि हिंदी का होने के बाद अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने उठाया वो हमारा मैथ का है। मैथ के सब्जेक्ट की, यानी कि जो कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं हम, किसी टीजीटी मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट यानी कि टीचिंग नॉन टीचिंग जो दोनों में आता है, उसके मैथ्स को कैसे तैयार करें। मार्क्स आपको पता है, या तो 20 होगा, 40 होगा, इस तरीके से है। सबसे पहले हमें मेन चीज़, हर एक सब्जेक्ट का हम एक माइंड मैप बना के चलेंगे, फ्रेम बना के चलेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए ये टॉपिक, और वो कम से कम 2 से 3 बार हमें पढ़ लेने हैं कि हमारे माइंड को भी पता चले ना, अच्छा ये टॉपिक हमें करना है। ऐसा नहीं है कि दिमाग को पता ही नहीं है और हम क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। तो हमारे माइंड में भी हमें वो चीज़ जमा के रखनी है कि ये टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के हमारे हैं। अगर जेन्युइनली आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी टॉपिक को लेके ये आलस नहीं दिखा सकते हैं, लेज़ीनेस नहीं दिखा सकते हैं, चलो ये छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, बस हमें तो बस 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि वो कर ले और पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कर भी लोगे और आ भी जाएँगे तो कहीं न कहीं आप लैग कर जाओगे, सिलेक्शन से पीछे हट जाओगे। तो बेटर यही है कि आप अपनी तैयारी को ईमानदारी से करें, तो रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आएगा। तो उसी पॉइंट पे आते हैं, हमने मैथ्स को उठाया है। मैथ्स का पहले हम फ्रेम बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए क्या आएगा। रही बात डी ट्रिपल एस बी के मैथ्स की बात करें, तो जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आते हैं, वहाँ ज्योमेट्री भी भर-भर के आती है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। मतलब कि जो एसएससी वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे, उनको पता है कि मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी की, तो डी ट्रिपल एस बी में अर्थमेटिक मैथ्स ज़्यादा आता है, एडवांस मैथ बहुत कम आता है। वहाँ से सिर्फ एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम वाला आ जाता है, और एक आपका वो जो 3D मेंसुरेशन, 3D 2D है, बस वो। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले टॉपिक्स डी ट्रिपल एस बी में नहीं आते हैं, लेकिन अर्थमेटिक बहुत अच्छे से आता है, आराम से। 20 मार्क्स एक आपका डाटा वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स के वो आते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अब आपको पता होगा कि अर्थमेटिक में कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, एडवांस में कौन से आते हैं। जैसे कि आपका ये सब आपको पहले लिख लेनी है, ये सब चीज़ें, कि अर्थमेटिक में कि हमारा मैथ्स में कौन से टॉपिक आ रहे हैं। जैसे परसेंटेज वाले हैं, प्रॉफिट लॉस वाले हैं, आपका सीआई, एसआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और टाइम एंड डिस्टेंस, और जो क्वेश्चन जितना मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर को, हर पोस्ट के, टीचिंग वाला हो चाहे नॉन टीचिंग वाला हो, या टीजीटी हो या पीजीटी हो, वो जो क्वेश्चन है उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट ऐसे होगी, जैसे डास ग्रेड 4 की हो गई, या फिर ऐसे थोड़ा सा लेवल वो बढ़ा देते हैं उसमें, क्योंकि 40 मार्क्स का वो है, सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसमें उनको क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जब बात टीजीटी पीजीटी पोस्ट की जाती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन कम होते हैं और इतना नहीं है लेवल, वहाँ फिर वो सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर वहीं पे उन्होंने लेवल बढ़ा दिया तो फिर सब्जेक्ट तो रह ही जाएगा। तो बस इतना थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन उस चीज़ को आप ये ना मानें कि हाँ, हमारा कैसा आ रहा है और फिर नॉन टीचिंग वालों का कैसा आ रहा है। ईज़ी है, बस आपको एक बार सिलेबस का पता होना चाहिए कि इसका पर्टिकुलर सिलेबस ये है। देखो, डीएसएस भी अपनी तरफ से कोई सिलेबस नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ देता नहीं है, बट जितने अब तक आज तक एग्ज़ाम आए हैं, उन्हीं को एनालाइज़ करके हम कह रहे हैं कि ये तो जो अरिथमेटिक वाला मैथ है, वो वाला ज़्यादा आता है।
सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 101% आते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले एचसीएफ, एलसीएम वाले आते हैं। वो वाले नहीं आते कि इसका एचसीएफ निकालो, इसका एलसीएम, 3 नंबर्स वाले या फिर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। बाकी आपका मेंसुरेशन हो गया या 3D 2D वाला, ये वाले मतलब कुछ क्वेश्चन, ये जो टॉपिक जितने भी हम डिस्कस करेंगे उनसे एक-एक, दो-दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन वहाँ से स्किप हो जाए। ठीक है, फिर मिक्सचर एलिगेशन है, ये भी आपका टॉपिक आता है। मेन बात करते हैं, देखो ये तो आपका सिलेबस हो गया, ये मतलब ये जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हो गए, ये हम कोशिश करेंगे कम्युनिटी पर या पोस्ट डालने की कोशिश करेंगे कि जो ये मेन जो टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी का हमने डिस्कस किया था, मैथ्स का डिस्कस किया, वहाँ पे शेयर कर दें, जिससे कि आपको बार-बार इकट्ठा करके ये उतारना ना पड़े, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई है नोटिफ़िकेशन में सिलेबस तो है नहीं, तो हम जैसा ही टाइम होगा, जितना भी हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये जल्दी से कोशिश करेंगे कि आप तक ये जल्दी से पहुँच जाए। फिर मेन बात करते हैं कि तैयारी। मैथ को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ ऐसी है कि जो कुछ चीज़ ऐसी है कि जो आपको करनी ही करनी है, चाहे फिर वो कोई सा भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, वो कुछ चीज़ आपको करनी ही करनी है। इसी तरीके से हम मैथ्स की सीरीज़ बनाएँगे, उसी में हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कि ये टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आपको करने हैं। मैं आपको टाइप भी लिखवा दूँगी कि ये टॉपिक है, जैसे परसेंटेज वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, वो आपको राइट डाउन कर लेने हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग उनकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से कैसे प्रैक्टिस, सब हम पॉइंट टू मतलब वन बाय वन डिस्कस करके चलेंगे। बहुत ईज़ी बनाने के लिए कोशिश करेंगे, मतलब ये इस तरीके से करेंगे कि आपको ज़्यादा जगह पे ना भटकना पड़े, आपको पता चले कि हाँ, इतना मेरे पास है, इतना मुझे करना है और इस तरीके से ये मेरे पास सोर्स है, और ज़्यादा नहीं भटकोगे, आपके पास करने को होगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट रह जाएगा कि आपको करना है, तभी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि कौन से पॉइंट होने चाहिए, क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं स्टार्ट करने से पहले मैथ की प्रिपरेशन, सब डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, सिलेक्शन हो आपका, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।